लकड़हारे लकड़ियाँ काट कर लौट रहे थे, तभी उनको किसी के रोने की आवाज आती है और आवाज का पीछा करते हुए एक रहस्यमय खूबसूरत जगह में पहुंच जाते हैं, जो सोने से भरी हुई थी। हर तरफ सिर्फ सोना ही सोना था। अरे बाप रे बाप, ए दीपक, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर गायब कहाँ हो गई? और ये तो देख, इतना सारा खजाना, ये तो पूरी जगह सोने की है। रे बाप, अपनी तो किस्मत जाग गई रे दीपक। देख तो। हाँ भाई हाँ। अरे वाह 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 वाह, ये कितनी हसीन दुनिया है हमारी। अरे अब तो गांव में सारे लोगों को चिढ़ाऊंगा। जिसने भी मेरी बेइज्जती की है ना, उन सब की अकल ठिकाने लगाऊंगा। अरे भैया, कल बाद में ठिकाने लगाना, पहले सोना तो समेटो, जल्दी जल्दी भर ले भाई। अरे रे 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 रे, मैं तो सोने से ही अपना घर बनवा लूंगा। जैसे ही उन्होंने सोने को छुआ, अचानक से वो सोने की जगह एक जंगल में बदल गई, जहाँ 11 सोने की रहस्यमय मूर्तियाँ थी। सारी मूर्तियाँ जोर जोर से हंस रही थी। अरे ये क्या हुआ? मेरा सोना कहाँ गायब हो गया? और ये एक साथ 11 सोने की मूर्तियां ये कहाँ से आ गईं? हे भगवान, हे मोहन, ये सब क्या है? हाँ हाँ, अरे अभी तो किस्मत चमकी थी। अरे फिर से गरीबी देखनी पड़ेगी क्या? ऐसा करते हैं, इन सोने की मूर्तियों को ही उठा लेते हैं। अरे इनसे ही माला माल हो जाएंगे ना। चल 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 चल। तभी मूर्तियाँ हंसते हंसते रोने लगती है। हर इंसान लालच में आएगा और जल के राख हो जाएगा। कोई नहीं समझेगा हमारे दर्द को। तुमने लालच किया, उसी का फल मिलेगा तुमको। ये देख मोहन और दीपक के होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर मूर्तियाँ बोल कैसे सकती है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे दीपक और मोहन के होश ही उड़ गए। दया करो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मत मारो। और कुछ ही पल में दोनों दोस्त जल के भस्म हो जाते हैं और एक राख में बदल जाते हैं। हे भगवान, दया कर हमारी फरियाद सुन, किसी को तो भेज दे हमारे लिए। हाँ राजकुमारी लज्जा, अब फिर से वो होगा जो हम सह नहीं पाते। उसके बाद मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मूर्तियाँ गायब हो जाती है और वो जगह पहले की जैसी साधारण हो जाती है। वही गांव में मनोहर नाम का एक गरीब ईमानदार लकड़हारा रहता था। जंगल से लौटते हुए उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान, अरे आखिर चाहते क्या हो मुझसे? अरे कई तो कुल्हाड़ी बची थी जिसके जरिए अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। अब क्या करूं, बताओ क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूं। हाँ। टूटी कुल्हाड़ी लेके जैसे ही वो गांव की चौपाल पे पहुंचा, तभी गांव का मुखिया उसे रोक लेता है। अरे मनोहर, अरे भाई, अपनी फूटी किस्मत की तरह अपनी कुल्हाड़ी भी तोड़ ली। ओ अरे रे 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 रे, अब बड़ा ही दुख हुआ देखकर। है, अब रोटी कैसे नसीब होगी? है? अरे मुखिया जी, लकड़ियां बेचकर कौन सी रोटी नसीब होती है जो अब समस्या हो जाएगी? हाँ? अरे बेचारी बूढ़ी माँ और जवान बहन को भूखा मार रखा है इसने। एक फूटी कौड़ी भी नहीं है इसके पास, इसीलिए इसका ब्याह भी नहीं हो रहा है। नहीं तो फूटी किस्मत वाला। ये सुनकर मनोहर गुस्से से भर जाता है और चिल्ला उठता है। अरे ओ राजू, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो ना सही, पर तेरे से तो कुछ मांगता नहीं ना, इसीलिए अपने काम से काम रख। और मुखिया जी,
आप तो हमको सिखाइए ही मत कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। मेरी कुल्हाड़ी मैं तोड़ूं, मैं जोड़ूं, आपको काहे समस्या हो रही है, हैं? अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे जबान लड़ाए। अब देख हम तेरा क्या हाल करेंगे। अरे ऐसा हाल करेंगे कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मार ससुरे को। मुखिया और राजू मिलकर मनोहर को पीटने लगते हैं और उसका हाल बुरा कर देते हैं और दोनों चले जाते हैं। मनोहर आंखों में आंसू लिए जैसे ही अपने घर पहुंचा, मनोहर तू आ गया? मैं मरने वाली हूँ मनोहर, तू महल कभी मत जाना, समय आ गया है, कोई तो तेरा इंतजार कर रहा है, सब तुझे बुलाने की कोशिश करेंगे पर तू मत जाना। अरे माँ, ये तू क्या बोल रही है? तू चिंता न कर, तुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। पता नहीं भाई माँ को क्या हो गया है, बहुत तबीयत खराब हो गई अचानक, बस तब से यही कह रही है कि मनोहर को महल जाने से रोकना होगा, रोकना होगा। मेरे पास समय नहीं है, तेरा भाग्य तुझे वहाँ खींचेगा, पर अगर ऐसा हुआ तो वो हो जाएगा जिसका डर है। इतना बोल मनोहर की माँ दम तोड़ देती है और मनोहर की दुनिया उजड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसमें मेरा ही कसूर है। अगर माँ का अच्छे से इलाज करवाया होता तो ये सब ना देखना पड़ता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मरते समय उसकी माँ ने उसे महल से दूर रहने को क्यों कहा। अगले दिन वो टूटी कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही जंगलों में पहुंच जाता है। हाँ, अब इस टूटी कुल्हाड़ी से लकड़ियां कैसे काटूं? तंगी की वजह से माँ को तो खो दिया, पर कम से कम बहन के बुरे दिन तो दूर कर दूं, अपनी बहन का घर बसा सकूं। मनोहर अपने ही ख्यालों में चलते हुए चल रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे बाप रे, ये किसकी आवाज आ रही है? कौन रहा है? देखूं तो जरा। मनोहर चलते चलते उसी सुंदर सोने की जगह पर पहुंच जाता है जहां हर तरफ सोना चांदी था। ये भगवान, ये सब क्या है? सोने की दुनिया? बाप रे बाप, इतना सारा सोना, हर तरफ सोना ही सोना। हाँ, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये जरूर मेरी आंखों का भ्रम है। अरे जिसके पास एक कुल्हाड़ी तक नहीं लकड़ी काटने को, उसको भला इतना सारा सोना कैसे मिल सकता है? जरूर कोई मेरी आंखों का भ्रम है। एक काम करता हूं, यहां से चला जाता हूं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, चलो भाई। जैसे ही मनोहर जाने लगा, अचानक वो दुनिया एक जंगल में बदल गई और खजाने की जगह वहाँ सोने की 11 मूर्तियाँ थी। रुक जाओ ए ईमानदार लकड़हारे, मनोहर रुक जाता है और वो सब देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या? इतनी सारी सोने की मूर्तियां और खजाना भी गायब हो गया। और ये आवाज कहां से आई? हम 3 राजकुमारियां हैं। मैं राजकुमारी आईना और एक राजकुमारी लता और एक राजकुमारी लज्जा। हम इन 11 मूर्तियों में से है, सिर्फ 3 है। हमारी पहचान करना मुश्किल है। लेकिन तुम लोग मूर्तियां कैसे बन गई और क्यों? इसका रहस्य क्या है? ये 11 मूर्तियों का क्या रहस्य है? हम इन मूर्तियों में ना जाने कब कैद से है, इस इंतजार में कि कोई आएगा और हमें आजाद कराएगा। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। अगर तुम चाहो तो हम तुमको इतना धन देंगे कि तुम माला माल हो जाओगे।
ये देखो। तभी वहां खजाने का एक ढेर मनोहर के सामने पड़ा था। सोच लो ए मुसाफिर, हमारी जिंदगी, हमारी आजादी चुनोगे या फिर ये धन लेकर ऐशो आराम की जिंदगी? उस धन को देख मनोहर सोच में पड़ जाता है। क्या करूं क्या करूं? मन तो कर रहा है कि धन ले लूं और मुखिया और राजू को दिखाऊं कि अमीरी क्या होती है। मेरे और मेरी बहन की गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे और मेरी बहन की एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी। ले लूं क्या? अरे क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। तभी मनोहर को ये सब सोचते देख सारी मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगते थे। ये देख मनोहर परेशान हो उठता है। ये मैं क्या सोचने लगा था। अरे क्या करूंगा ऐसी अमीरी का जिसमें किसी बेबस का भला ना हो। देखो राजकुमारी, मैंने सोच लिया है, मैं तुम तीनों की मदद करूंगा। मुझको ये धन वन नहीं चाहिए। बताओ मैं कैसे तुम लोगों को आजाद कर सकता हूँ, बताओ। इसके लिए तुमको महल जाना होगा और पता लगाना होगा हमारा रहस्य, क्योंकि हमने अपना रहस्य खुद बताया तो हमारी मौत हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इस रहस्य को सुलझाने में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और ध्यान रहे, तुम किसी से नहीं पूछोगे हमारा रहस्य और तुमको महल में एक बहरूपिया के रूप में जाना होगा, वरना तुम पकड़े जाओगे। हाँ ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। जैसा बोला है वैसा ही करूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। मनोहर महल की तरफ चलने लगता है और महल के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। माँ ने तो मना किया था महल आने को, पर मेरा भाग्य देखो मुझे यहां ले आया। खैर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ए माँ, माफ कर देना, मजबूरी है, किसी की जान का सवाल है। मनोहर महल एक सैनिक के लिबास को धारण करके अंदर चला जाता है और सीधा राजा के कक्ष के बाहर पहुंच जाता है। छुप कर रहस्य का पता लगाना होगा। मनोहर ने देखा कि राजा बेहद ही खुश था और रानी फूट फूट कर रो रही थी। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं महाराज? आपको एक बार भी हमारी बेटियों की याद नहीं आई? ओहो हो महारानी महारानी महारानी, आपसे कितनी बार कहा है कि उस रहस्य के बारे में बातें मत दोहराया करिए। अगर आज के बाद, कान खोलकर फिर से सुन लीजिए, अगर आज के बाद आपने फिर से यह बात दोहराई तो हम आपको सजा देंगे। सजा देंगे ना? दीजिए सजा, बिल्कुल दीजिए। मैं बार बार अपनी राजकुमारियों का नाम लूंगी। बेटी थी वो, मेरे दिल का टुकड़ा थी। ओह, यानी कि आप ऐसे नहीं मानेंगी। और अब हम भी थक गए हैं आपको रोज 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 ऐसे चुप करवा कर और ऐसे में करना ये चाहिए कि इतना बोल राजा रानी की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और रानी की मृत्यु हो जाती है। अब ये रहस्य कोई नहीं जान पाएगा। मेरा वचन अब नहीं टूटेगा। ये देख मनोहर के होश उड़ जाते हैं। बाप रे बाप, ये राजा तो बड़ा ही निर्दयी है, अपनी ही रानी को मार डाला। हे भगवान, सही कहा था राजकुमारी ने, किसी से पूछना मत। लेकिन अब मैं ये रहस्य का पता कैसे लगाऊं? तभी एक मंत्री ये सब देख लेती है। क्यों? राजा ने तो रानी को मार दिया और तुम कौन हो? मैं राजकुमारी का सच जानने के लिए आया था, पर यह देख करके मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं कैसे सुलझाऊंगा ये रहस्य और कौन बताएगा मुझे सच? पहली बार कोई इस रहस्य के बारे में बात करने आया है। ठीक है, चलो मैं तुमको सच तक ले जाऊंगा। आओ मेरे साथ आओ। अरे आओ आओ आओ, आ जाओ। मंत्री मनोहर को अपने कक्ष में ले जाता है।
मैं तुमको पूरा सच बताता हूं, ध्यान से सुनो। आज से 20 साल पहले राजा जंग से लौट रहे थे। तभी रास्ते में क्या होता है कि एक पेड़ उनका रास्ता रोक लेता है। ओहो, ये कैसे संभव है? एक पेड़ ने मेरा रास्ता रोक लिया? तभी पेड़ से एक विचित्र मूर्तिकार निकल कर आता है। मैं एक ऐसा मूर्तिकार हूं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन राजा, मैं तेरी संतान तक पहुंच सकता हूं। तुझे अभी नहीं पता, पर तेरी 3 राजकुमारी पैदा हैं। ओहो, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुमको, ये बताओ। मुझे चाहिए तुझसे तेरी 3 बेटियां, और जब वो 18 साल की होंगी तब तेरे भंडार से सारा खजाना गायब हो जाएगा। तू एक राजा से भिखारी बन जाएगा और लोग तुझे भीख भी नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा होगा, और ऐसा होने से बचने का तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जब तुम्हारी बेटियां पूरे 18 साल की हो जाए, तब उनको मेरे हवाले कर देना, और इसके बदले तू सदा राजा बना रहेगा और राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली होगा। कोई तुझे मात नहीं दे पाएगा। और अगर तूने बेटियां नहीं दी तो तुझे भिखारी बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और तुझे वचन देना होगा कि तू ये सच किसी को नहीं बताएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं भिखारी नहीं बनना चाहता और ना ही मरना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। हाँ। उसके बाद 18 साल बीत गए और वो दिन भी आ गया जब राजा अपनी रानी और अपनी 3 राजकुमारियों के साथ सैर पर निकले थे। कितना प्यारा परिवार है हमारा, हम सब साथ में कितने खुश हैं। लेकिन महाराज, आज अचानक आप हमें यहाँ सैर पर क्यों लेकर आए हैं? ये आपके लिए एक तोहफा है महारानी, सदा अमीर रहने का, जिंदा रहने का और खुश रहने का, दुनिया पे राज करने का। पर महारानी, हर खुशी एक कुर्बानी मांगती है। क्या मतलब? हम समझे नहीं महाराज। आएगा, बस अभी समझ में आ जाएगा। रुकिए। राजा चारों को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। 3 राजकुमारी और रानी हैरान थी। तभी एक जादुई पेड़ से एक मूर्तिकार निकलता है। आखिरकार तुमने अपना वचन निभाया। राजा, अब तुमको सदा धनी शक्तिशाली रहने की मैं ताकत देता हूँ। तुरंत ही 3 राजकुमारी एक पत्थर की मूरत में बदलने लगती है। पिताजी, ये क्या हो रहा है? हमें बचाइए। पिताजी, धनवान और शक्तिशाली बनने के लिए आप हमारी बलि कैसे दे सकते हैं? पिताजी, हमें कुर्बान करके क्या आप आईने में अपना चेहरा देख पाएंगे? ये देख रानी चीख उठती है। तभी मूर्तिकार अपनी शक्ति से रानी को अपने जादू से जकड़ लेता है, जिससे रानी हिल भी नहीं पाती। और देखते ही देखते 3 राजकुमारी सोने की मूर्तियों में बदल जाती है और 3 की जगह अब वहाँ 11 सोने की मूर्तियाँ थी। ए विचित्र मूर्तिकार, तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया, पर तूने राजकुमारियों को मूर्तियां क्यों बना दिया? क्योंकि मैं एक जादुई मूर्तिकार हूँ। लोग चेहरा देख के मूर्तियां बनाते हैं, पर मैं खूबसूरत जिंदा लड़कियों को मूर्ति बनाता हूँ। यही मेरी कला है, जिससे मुझे सुकून मिलता है। मैं इसको जी भर के निहारता हूँ। अब तेरी बेटियां कभी आजाद नहीं होंगी, और अगर तूने किसी को भी सच बताया तो राजकुमारियां मर जाएंगी। और अगर कोई इनको आजाद करवाना चाहेगा तो उसको खुद मरना होगा, अन्यथा कोई इनके पास लालच में आएगा और ये मुसाफिरों के लिए भ्रम बन जाएंगी।
लेकिन इस बात से अनजान मंत्री ये सब एक कोने में छुपकर देख रहा था। राजा रानी को महल ले आता है और रानी एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। मंत्री से सारा सच सुनकर मनोहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाप रे बाप, बताइए भला कोई बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? पहले अपनी बेटियों के साथ गलत किया, फिर अपनी रानी को भी मार दिया। हे भगवान, अब मैं रानी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं राजकुमारियों को वापस जरूर लाऊंगा। मगर ध्यान रहे, ये सफर खतरे से भरा है। ठीक है, मैं तैयार हूं। आगे का सफर मैं खुद तय करूंगा। ठीक है। मनोहर सीधा मूर्तियों के पास पहुंचता है और चिल्ला के आवाज लगाता है, ओए विचित्र मूर्तिकार, बाहर निकल! अरे अपनी गुफा से बाहर आ! बहुत शौक है ना तुझे इंसानों की मूर्तियां बनाने का? हिम्मत है तो बाहर आ! बाहर निकल! ऐसा मत करो मनोहर, वो क्रोध में आकर तुमको भी मूर्ति बना देगा। तभी पेड़ से विचित्र मूर्तिकार निकलता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ललकारे? एक लकड़हारे की इतनी हिम्मत? हाँ, एक गरीब के पास सिर्फ हिम्मत का ही तो खजाना होता है। हर चीज में उसे हिम्मत दिखानी पड़ती है। जब खाना नहीं मिलता भूख में, तब हिम्मत जुटानी पड़ती है जिंदा रहने के लिए। जब हमारे अपने इलाज ना होने की वजह से मर जाते हैं, तब भी हिम्मत जुटानी पड़ती है जीवन जीने के लिए। लोगों से जलील होने के बाद भी उनके सामने जीने की, उनका सामना करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। और मैं ये तय करके आया हूं कि मैं इन तीनों को आजाद करवा के ही दम लूंगा। हाँ। बड़े बड़े भाषण दे रहा है तू। ठीक है, तेरी हिम्मत मुझे पसंद आई। चल, एक मौका देता हूं। बोल, तुझे ढेर सारा धन देता हूं, उसे ले जा और चला जा। मैं एक ईमानदार लकड़हारा हूं, लालच मेरे खून में नहीं है। अगर मौका देना है तो राजकुमारियों को आजाद करने का मौका दो। ठीक है, फिर इन 11 मूर्तियों में किसी एक मूर्ति को चुनो। अगर तुमने सही मूर्ति को चुना तो तीनों राजकुमारी इंसान बन जाएंगी, और अगर गलत मूर्ति को चुना तो राजकुमारी हमेशा के लिए मर जाएगी और तुम भी एक मूर्ति में बदल जाओगे। बोलो। मनोहर एक गहरी सांस लेता है और मूर्तियों को गौर से देखता है, जिसमें 3 मूर्तियों की आंखें हल्की सी नम थी और बाकी की मूर्ति साधारण थी। मनोहर एक मूर्ति को छूता है और तुरंत एक तीनों राजकुमारियां ठीक हो जाती है। मैं ठीक हो गई, मैं सच में ठीक हो गई, मैं फिर से इंसान बन गई। हाँ, भगवान ने मनोहर को हमारे लिए फरिश्ता बनकर भेजा है, लेकिन मनोहर है कहाँ? ये सुनकर विचित्र मूर्तिकार जोर जोर से हंसने लगता है। मेरे छल को चीरना इतना आसान नहीं है। तुमने तीनों को तो सही कर दिया, बाकी की मूर्तियां भी गायब हो गईं, लेकिन मनोहर खुद मूर्ति बन गया। तभी एक अघोरी वहां आ जाते हैं, जिसको मनोहर पहले से ही साथ लेकर गया था। अब तेरा खेल खत्म मूर्तिकार, ये ले, संभाल मेरा वार। ओह! अघोरी बाबा मूर्तिकार पे एक जादुई जल छिड़क देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मोहन ने मेरे साथ छल किया। मैं मरने से पहले अपना बदला लूंगा। नहीं नहीं नहीं। मूर्तिकार बाबा की धूल से बच के तलवार मनोहर के सीने में उतार देता है, पर मोहन एक मूर्ति से इंसान बनकर तड़पने लगता है। अब तू नहीं बचने वाला।
और उसके बाद अघोरी का एक वार था और मूर्तिकार जलकर राख का ढेर हो गया था। मूर्तिकार मर चुका था पर मनोहर मरने वाला था। तीनों राजकुमारियां फूट फूट कर रो रही थी। तुमने हमारी वजह से अपनी जान क्यों दी मनोहर? हाँ मनोहर, माँ भी मर गई, तुम भी मर गए और हमारे पिता तो हमारे लिए पहले ही मर चुके हैं। हम तुमको नहीं खो सकते। ये सब तो पहले से ही तय था। मनोहर का मरना सालों पहले लिखा गया था। क्या मतलब बाबा? जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी हाथों की लकीरों में मौत थी और ये बात मैंने तुम्हारी मां को बताई थी कि इसको महल से दूर रखना, क्योंकि अगर एक बार तुम महल में गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मां ने मुझसे कहा था। हाँ राजकुमारी, राजा को उसके किए की सजा देना और मेरी एक बहन है उसका ध्यान रखना। हम वादा करते हैं मनोहर, तुमने हमारी जान बचाई पर हम तुम्हारी बहन को रानी बनाकर रखेंगे, उस पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। कुछ ही पल में मनोहर लकड़हारा ईमानदारी से जिया और ईमानदारी से मर गया था। तीनों राजकुमारियां फूट फूट कर रो रही थी। वह राजा मूर्तिकार के जादू के खत्म होते ही एक भिखारी में बदल गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।